सैयाँ तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। आपने सुना होगा, यह भी सुना होगा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो जब मोदी सरकार आ भी गई और मोदी सरकार को आए हुए लगभग 8 वर्ष हो गए, तो उसके बाद भी महंगाई आखिर क्यों बढ़ रही है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम आपके समक्ष चर्चा करेंगे महंगाई को लेकर और खास तौर पर डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो बयान आया है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जी हां, आज मुख्यमंत्रियों की एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से अपनी बात रखी, तो उस बात से, उनके बयान से आग कहीं न कहीं जरूर लगी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यदि वह बयान आपने सुना होगा तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि देश में डीजल और पेट्रोलियम पदार्थों की, पेट्रोल डीजल की जिस तरीके से कीमतें बढ़ी हैं और आम आदमी उनसे जिस प्रकार से परेशान हो रहा है, उसमें आखिर जिम्मेदारी किसकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम की, अर्थात केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का टैक्स कम किया और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने प्रार्थना की राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कि आप भी अपने अपने राज्यों का थोड़ा थोड़ा टैक्स कम कर दीजिए। कुछ राज्यों ने उनकी बात मानी और कुछ ने नहीं मानी। जिन राज्यों ने अपने यहाँ टैक्स में कटौती की, वहाँ के नागरिकों को डीजल और पेट्रोल अपेक्षाकृत कुछ कम कीमत पर मिल रहे थे, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी। तो प्रधानमंत्री ने अपना ये जो बयान दिया है उस दौर में, जबकि हम जयपुर से बोल रहे हैं और जयपुर में आज पेट्रोल की कीमतें 118 रुपए से ऊपर हैं, तो निशाना, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन निशाना कांग्रेस शासित राज्यों की ओर था। राजस्थान में भी कीमतों में कटौती नहीं हुई, वरन कांग्रेस की यहाँ सरकार है और कांग्रेस की ओर से महंगाई हटाओ रैली यहाँ की गई। महंगाई को लेकर अनेक बार विरोध प्रदर्शन किए गए, लेकिन जब सवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ उछलता है तो कांग्रेसी जवाब देने से बचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निश्चित रूप से यह अवश्य कहा कि नवंबर 2021 में हमने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए हमने जनता को राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी की, जिससे डीजल पेट्रोल की कीमतें निश्चित रूप से कम हो सकती हैं। लेकिन राज्य भी यदि उसी अनुपात में अपना टैक्स कम करते तो हो सकता है कि उनके राजस्व में कुछ कमी होती, लेकिन उनके राज्य के नागरिकों को कुछ राहत मिल सकती थी। इस प्रकार की बात आई। कुछ राज्यों की उन्होंने बात भी कही, केरल, पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों का उन्होंने नाम लिया, कुछ राज्यों का नाम नहीं भी लिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो बयान आया है, इससे क्या डीजल पेट्रोल की कीमतों में लग रही आग थम पाएगी या फिर आग लगेगी उन कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के दिलों पर जिन पर निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बहरहाल स्थितियां तो ऐसी हैं कि वास्तव में सैयां तो बहुत कमात है, लेकिन महंगाई डायन खाए जात है। डीजल पेट्रोल के दाम से तमाम चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की रेट्स बढ़ जाती हैं। तो अब आने वाले समय में ये देखना होगा, क्या केंद्र सरकार इन बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए फिर से कोई बड़ी छूट देने वाली है, या फिर डीजल पेट्रोल की इन कीमतों के बीच देश का आम नागरिक इसी प्रकार फंसा रहेगा। क्या बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये महंगाई बढ़ती रहेगी? आपका इस विषय पर क्या कहना है? अपने विचारों से हमें कमेंट करके अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।